और भगवान के चिंतन के साथ प्राणों को त्यागिए। यही जीवन का सार है। अब लोगों का बुढ़ापा आ जाए, पहले बेटे से मोह लगाते हैं, फिर बेटों के बेटों में पड़ जाते हैं। मेरा बेटे का बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। ऐसा चक्रव्यूह है, गए थे निकले ही नहीं। सुखदेव जी बोले मैं ऐसे में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो मुक्ति। ऐसे सुखदेव भगवान जो तपस्या करने लग गए और फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक सुनाए, भगवान की करुणा बताई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया भगवान ने। मारने वाली पूतना को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तार दिया। पूतना आई थी जहर पिलाने भगवान को। पूतना को जानते हैं? नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए 6 दिन के थे, तब भगवान को मारने कंस ने पूतना को भेजा था कि जाओ, बालक अभी अभी पैदा हुआ है, जाओ। तो पूतना आई और अपने स्तनों में जहर भर के कन्हैया को गोद में ले लिया और अपना स्तन, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाया, लेकिन उसके आंचल में जहर लगा था। जहर भर के लाई थी कि कन्हैया पिएगा मर जाएगा। तो मारने आई थी पूतना भगवान कृष्ण को, मारने वाली पूतना को भी भगवान ने तार दिया। ऐसे दयालु भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी करुणा करते हैं। जो भक्त भगवान की शरण में रहता है, भगवान उसे अपनी करुणा से ही कृतार्थ कर देते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी दिन रात पूजा करते रहो, आरती उतारते रहो। भगवान कहते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो। जब 2 राजाओं का युद्ध होता है और एक राजा अपनी मुकुट उतार कर और दूसरे राजा के चरणों में रख देता है, तो वो राजा हारा हुआ हो जाता है कि नहीं? जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि अब तू मेरी आरती उतार। जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि तू मेरी पूजा कर। जीता हुआ राजा ये मान लेता है कि इसने मेरे चरणों में समर्पण कर दिया। और जीता हुआ राजा फिर सदा उस हारे हुए राजा की रक्षा करता है कि ले अब तू यहां राजा बन, अब तेरा राज्य, तू चलाना राज्य तू ही, पर तू ये मत मानना कि तू राजा है, मैं राजा। चला रख अपना राज्य, लेकिन इस घमंड को ना पाल लेना कि तू राजा। ऐसे ही आप लोग भी अपने माथे की पगड़ी उतारो और भगवान के चरणों में रख दो, प्रभु हम हारे हैं, आप जीते, और आज से ये सब आपका। चलाओ आप, करो आप, जिम्मेदारी आप पूरी करो, पर उस हारे हुए राजा की तरह। आपके राजा कौन है? भगवान। हम सब भगवान के चरणों में। अब आप लोग ना आत्मसमर्पण नहीं करते। वो हारा हुआ राजा पगड़ी रख दिया, मतलब क्या कर दिया उसने? आत्म समर्पण कर दिया। अब सब कुछ आपका है। सारा खजाना उस जीते हुए राजा का है, वो भले एक रत्ती ना ले। ऐसे आपका सब कुछ भगवान का है। भगवान लेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये भाव आ जाए कि हम भगवान के हैं। समर्पण यही है। अब हम लोग व्यर्थ में ही परेशान रहते हैं। समर्पण कर दो भगवान में। जब भगवान को सौंप दोगे, फिर देखो जीवन का सुख है। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो कौन कौन सौंपेगा अपने आप को? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जय हो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने अपना रथ सौंप दिया कि नहीं? हे कन्हैया रथ चलाओ अब जीत हो या हमारी। गाओ मेरे संग। अब सौंप दिया इस अर्जुन की तरह। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। भगवान को पाना ही हमारा निश्चय है। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल पानी में रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में जन्म लूं निष्काम भाव से काम करूं। हे गोविंद, जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में जन्म लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भगवान को सौंप देना ही सच्ची भक्ति। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के हवाले कर दो, जैसे हारा हुआ राजा जीते हुए राजा के चरणों में समर्पण करता है। प्रिय भक्तों, भगवान सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं भागवत की। एक बार भागवत की पावन कथा जब सुखदेव जी सुना रहे जी परीक्षित को,
तब वहां पर देवराज इंद्र आए और कहने लगे कि ये भागवत हमें सुना दीजिए। इंद्र ने भागवत की बात कही कि हम सुन लें, पर सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, केवल इसलिए कि आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। क्यों? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? मैया बैठ जाओ मेरी मां। अब देखो, आप यदि शोर करें, कथा ना सुने और केवल मोबाइल चलाएं, तो आप कथा सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए कथा सुनने के अधिकारी, पहले हमें कथा सुनने का अधिकारी बनना चाहिए, जो कथा में केवल कथा को ग्रहण करें, प्रपंच को ग्रहण ना करें, प्रपंच ना करें, है ना। अब इंद्र ने कहा कि हमें भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ना, हम आपको भागवत नहीं सुना सकते। क्यों? आप अधिकारी नहीं हैं। जिसका मन भगवान में लगा है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। जिसका मन भगवान में नहीं लगा वो भागवत क्या सुनेगा। इसलिए देवराज इंद्र को वहां से विदा किया गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं। सोचिए, देवराज इंद्र को वहां से विदा कर दिया गया। देवराज इंद्र स्वर्ग गए। बाद में सत्यलोक में एक तराजू बांधी गई। एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। क्यों? भागवत कौन है? भागवत कौन है मेरी मां? भगवान कृष्ण ही। भगवान कृष्ण ही, भगवान नारायण ही सतयुग में नरसिंह बने, द्वापर में सतयुग में नरसिंह बने, त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण बने और कलयुग में भागवत बन के प्रकट हो गए भगवान। ये भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए भागवत और भगवान ये दो नहीं, भगवान ही भागवत है। जैसे मंदिर में भगवान विग्रह के रूप में होते हैं, भागवत जी में भगवान शब्द के रूप में होते हैं। जब आप शब्द को ग्रहण करते हैं कान से, तो कानों से कौन जाता है? कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। कानों से कौन जा रहा है? जब आप कथा सुनते हो तो भगवान की कथा सुनते सुनते प्रेम जागता है कि नहीं भगवान से? बोलो हाँ। तो कथा सुनी, कथा कृष्ण जब अंदर गए, तो कृष्ण जब अंदर गए तो जाकर के उन्होंने सारे आपके भीतर के पाप ताप को हटाया और आपका प्रेम उमड़ पड़ता है। कई बार कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना शुद्ध हृदय हो गया आपका कि नेत्रों से जल बहने लग गया। तो कथा से ही तो शुद्धि होगी ना, चित्त की, मन की, हृदय की। यदि कथा नहीं सुनेंगे, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आजकल लोगों का हृदय बड़ा गंदा है, दूषित है। दिन भर उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, अशांत रहता है चित्त। जब आपके हृदय में भगवान नहीं है, भगवान का वास नहीं है, याद रखिएगा, किसान यदि खेत में कुछ फसल नहीं बोता ना, तो भी खेत खाली नहीं रहता। किससे भर जाता है खेत? बोलो, कचरा से। सारी घास वास कचरा। खेत में यदि फसल ना बोई गई तो पूरे घास का, कचरे का अतिक्रमण हो जाएगा कि नहीं? खेत में कब्जा हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए किसान खेत में फसल बोने के बाद भी निदाई करके कचरा उखाड़ता रहता है। बोलो हाँ कि ना? यदि किसान खेत में बीज बोकर भी फसल का कचरा ना उखाड़े खेत का, तो वो कचरा इतना हावी हो जाएगा कि फसल को पनपने ही नहीं देगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। उसी तरह जब आपके हृदय में
सत्संग करके, कथाएं सुन के जब भक्ति का बीज हृदय में बोया जाता है तो आपका हृदय का खेत, मन का खेत साफ हो जाता है, भगवान की भक्ति की फसल उगती है। फिर भी आपको कचरे से सावधान, निंदा से, बुराई से सावधान। कई बार कथा सुनने के बाद भी कई लोग निंदा चुगली करते रहते हैं। तो कथा जैसे किसान ने फसल तो बो दी, पर कचरा फिर पनप गया तो निदाई करना पड़ती है। दोबारा क्या करना पड़ता है? निदाई मतलब खेत का कचरा हटाना। नहीं हटाओगे तो कचरा ढक लेगा फसल को, फिर फसल नहीं होगी। ऐसे बुराइयां आपके अंदर इतनी हावी हो जाती हैं कि अच्छाई को दबा देती हैं। इसलिए आपके अंदर जो बुराई आए उस बुराई को निकाल के बाहर करो, निदाई करो हृदय के खेत की। कथाएं सुनते रहो, भक्ति की फसल बोते रहो और कोई बुराई ना कब्जा कर ले, इसके लिए सावधान रहो। जो अपने बुराई को देखता रहता है, हम में क्या बुराई है, इसलिए देखना है तो दूसरे की बुराई नहीं, खुद की बुराई देखो। दूसरे का खेत क्या देखना, अपना खेत देखो ना कि अपने खेत में क्या चल रहा है। क्यों? तुम दूसरे का खेत देखते रहो, अपना भी तो देखो कि तुम्हारे कितना कचरा हो चुका है। निदाई करो, हटाओ कचरा। बुराई देखनी है दूसरे की, क्यों? अपनी देख लो, हम भी तो बुरे हैं। इसलिए कथाएं जब आप सुनते हैं तो हृदय के खेत में भक्ति की फसल बोई जाती है। जब भक्ति की फसल बोई जाएगी तो भक्ति का फल भी प्राप्त होगा। फसल बोई नहीं गई तो फल आएगा कहाँ? इसलिए पहले बुवाई, सत्संग जो आप कर रहे हो ये बुवाई चल रही है। अब यहाँ कथा पूरी सुन के जाओ तो थोड़ा कीर्तन का, कथाएं सुनने का अभ्यास बनाए रखना, क्योंकि फसल बोने के बाद खाद पानी भी डालते रहना चाहिए। भागवत जी सुनी, देवराज इंद्र को नहीं सुनाया गया। भागवत जी का पलड़ा भारी था। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, इसलिए भागवत जी समय निकाल के सुनना चाहिए। जो भागवत सुनेगा उसका हृदय पवित्र होगा, वरना अशुद्धि आ जाएगी विचारों में। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और इंद्र का अभिमान दूर हुआ। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। नारद जी नारायण नारायण चल रहे हैं। चलो कहाँ चलें? सारे तीर्थ। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं मिली। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी बोले मैं सारी तीर्थों में गया, नहीं कुछ शांति मिली। शांति कहाँ मिली? कहीं नहीं। क्या मिला? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया पर कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्म मनः संतोषकारिकम। क्या नहीं मिली? शांति। आप लोग भी बड़ा पैसा कमाते हो, काम करते हो, नाम इज्जत कमाते हो, पर आपके पास ना शांति नहीं। बात सही है कि गलत है? शांति है। शांति कहां से लाएं महाराज? कहां से लाएं शांति? शांति कैसे मिलती भैया बताओ? पूजा पाठ करने वाले भी परेशान हैं, अशांत।
शांति पाना हो तो क्या है मुख्य का उपाय, क्या करें कि शांति मिले? भैया बताओ, बैठे बैठे शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? है? सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्मसु, सत्कर्म करो। क्या करें भैया शांति मिले, आप बताओ। हैं? हैं? जपो माला। माला जपने वालों को भी शांति है, पूछ के देखना एक बार। शांति है उनके अंदर जो लोग अपने जीवन में जितना ईश्वर ने दिया है उतने में जो लोग संतुष्ट हैं। जहां संतुष्टि है वहां शांति है, जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति, जितना मालिक ने दिया है उतने में आपको संतुष्टि है क्या? यदि संतुष्टि है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। यदि रिक्शे वाला अपनी कमाई से संतुष्ट है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। दुकान वाला भी सुखी है यदि कमाई से संतुष्टि, और कमाई से संतुष्टि ना हो तो अडानी अंबानियों को भी नींद कहाँ आती है? संतोष ना हो तो फिर आपको शांति तो नहीं मिल सकती। पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। जरूरी नहीं है कि जिनका सम्मान ज्यादा है उनके पास शांति हो, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके पास शांति है, इसकी गारंटी है? शांति कब पाओगे? शांति पाना है तो विधाता ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जो दिया है उसमें भी संतुष्ट, और जो वापस ले लिया उसमें भी संतुष्ट। कल की ही एक घटना मुझे याद आ गई। कल क्या था, कुछ था, मैं याद कर लूं जरा सी देर में। हाँ, एक व्यक्ति थे, कल हमारी किसी से भेंट हुई तो वो परेशान थे। तो हमने कहा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा महाराज जी नुकसान हो गया। अब पूरी कथा सुनाता हूं, सुनो। ये कथा आप सबकी है। देखो व्यक्ति परेशान कब होता है और कहां होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी है, माना कि वो आदमी आप सब हैं, हम सब। एक आदमी है, उसका नाम है हरि, नाम ले लेते हैं। एक आदमी है, उसका नाम है हरि। उसने जीरो से स्टार्ट किया अपना काम। कोई पैसा नहीं था, उधार लिया उसने 1000 रुपए किसी से। 1000 रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। करते करते साहब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सफल हो गया। 10-20 साल बाद तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। बड़ा महल, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा यश। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके पास माना कि 500 करोड़ आ गए। 500 करोड़, कितने करोड़ आ गए? 500 करोड़ का मालिक बन गया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके बिजनेस, उसके काम में उसे लगा नुकसान। तो 500 करोड़ में से 250 करोड़ का नुकसान हो गया। अब कितना बचा? 250 करोड़ का मालिक अभी भी है, 250 करोड़ का मालिक है। पहले उसका नाम बहुत था, थोड़ा नुकसान हुआ तो उसका नाम भी कम हो गया, पर नाम अभी भी है, 250 करोड़ फिर भी है। वो रो रहा था, महाराज जी हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अब मुझे आप लोग बताइए,
वो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, नुकसान कितने का हो गया? 250 करोड़ का। बड़ा नुकसान है। लेकिन यदि आप ऐसे देखोगे कि नुकसान 250 करोड़ का हो गया तो बड़ा दिखेगा, फिर आपको बड़ा कष्ट होगा यार, 250 करोड़ का नुकसान। लेकिन जरा सोचिए, मैंने कहा कि भाई तूने शुरू कहां से किया था? 0 से। सामान्य आदमी के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ भी नहीं देख पाते पूरी जिंदगी में, और तेरे पास अभी भी 250 करोड़ है, 250 करोड़ की संपत्ति है, तो तू फिर भी रो रहा है। अरे तूने 0 से स्टार्ट किया था, तो 1 करोड़ के योग्य नहीं था। परमात्मा ने तुझे 250 करोड़ का मालिक बना के बिठाया। जो चला गया उसके लिए क्यों रोता? जो बचा है उसमें भी तू खुश रह सकता है, और वो जो बचा है वो भी औरों से ज्यादा है, वो भी औरों से ज्यादा है। अब बताइए कि संतोष हो तो जितना है बहुत है कि नहीं? औरों के पास तो देखो, अब मैं आपकी बात करूं, आप लोगों ने ये जो कपड़े पहने हैं अपने, आपकी शर्ट कितने रुपए की है भैया आपकी? हाँ चलो तो आप बताओ। 500 की। और ये भैया आपकी ऊपर वाले 500। ये इनकी शर्ट ना 500 की। आप इन शर्टों को भी 1 साल और पहनना, और पहनने के बाद आप फिर बोलना कि भाई साहब ये शर्ट अब हम किसी को देना चाहते हैं, तो लेने वाले ना 500 लोग खड़े हो जाएंगे। लेने वालों की लाइन लग जाएगी, भाई साहब हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। बोलो हाँ। आप अपने घर के पुराने बर्तन जो आपने रिजेक्ट कर दिए, हटाने वाले, वो बर्तन आप किसी को देना चाहो तो लेने वालों की लाइन लग जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? आप ही दीपावली की साफ सफाई में आप लोगों के यहाँ जो कबाड़ निकले, वो कबाड़ में पुरानी कढ़ाई हो सकती है, पुरानी गिलास हो सकती है, पुराने बचे बर्तन हो सकते हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराने जूते हो सकते हैं, पुरानी चप्पलें हो सकती हैं। आप ये सारी चीज किसी को दोगे ना, तो इन सारी चीजों को वो लेने वाला बड़ी खुशी से लेगा कि भाई साहब हमारे पास चप्पल नहीं थी, आपने दे दिया, हमारे पास कढ़ाई नहीं थी, आपने कढ़ाई दे के बड़ी कृपा की, जबकि वो आपके घर में फालतू थी, रिजेक्ट थी। इसका मतलब ये है कि जो आपका उतारा हुआ लेने को तैयार है, उनसे आप सही हैं? बोलो हाँ। संतुष्टि है तो आप उनसे कितने अच्छे हैं, और संतुष्टि नहीं है, और वो आदमी यदि तुम्हारी शर्ट को लेकर के संतुष्ट है और तुम 2000 की शर्ट पहन के भी संतुष्ट नहीं हो, तो तुम्हारा उतारा पहना हुआ वो यदि संतुष्ट है तो तुमसे ज्यादा सुखी वो है, क्योंकि वो संतुष्ट है। इसलिए जिस पक्ष में संतुष्ट है, सुख उसी पक्ष में है। सुख कहां है? बोलो सुख कहां है? बोलो मेरी मां, सुख कहां है? जहां संतोष है। जहां संतोष है वहां सुख है, और जहां संतोष नहीं वहां। इसलिए कहता हूं, विधाता ने जितना दिया है बहुत दिया। हम लोग परेशान होते हैं, उसके पास तो बहुत, हमारे पड़ोसी के पास तो 4 मंजिल वाला घर है, हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ी गाड़ी है महंगी वाली, उस पड़ोसी के पास तो 5000 का जूता है, उसके पास तो ये है। मैयाएं भी, अरे वो हमारी पड़ोसन के पास तो रानी हार है इतना बड़ा वाला, इस तरफ वाली बगल वाली के पास तो सोने का पैंडल इतना बड़ा वाला। ये हमारी माताओं को भी नींद थोड़ी आती है बढ़िया से, पड़ोसन का हार दिखता है इनके सपने में, उसके पास बड़ा वाला है। दूसरे के पास क्या है ये देखोगे तो सदा परेशान रहोगे, हमारे पास क्या है ये देखोगे तो सदा सुखी रहोगे। और हमारे पास जो है
वो औरों से ज्यादा है। बोलो हाँ। हमने बताया ना कि आपके कपड़े उतारे हुए भी लेने वाले हैं, इसका मतलब उनसे आप बेहतर हो। बोलो हाँ कि ना। इस दीपावली में ये करके देखना, पुराना सामान किसी को देना, लेने वाले चार ना जाए तो कह देना। बात सही है कि गलत हम बोल रहे हैं? सही है ना भैया? बाजारों में पुराने कपड़े भी बिकते हैं, पता है आपको? और लेने वाले वो कपड़े लेके पहनते हैं नहीं? फिर इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देना सीखिए। हे ईश्वर, पैसे के पीछे अपना जीवन ना बिगाड़ो, धन्यवाद दो और जीवन में खुश रहा करो। आपकी खुशी ज्यादा महत्व रखती है। आपका पैसा ज्यादा महत्व रखता है कि आपकी खुशी? बोलो। लेकिन आप लोग पैसे के लिए ना अपनी खुशी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पैसा उतना ही कमाओ जितने पैसे से प्रसन्नता बनी रहे। कई बार ज्यादा पैसा कमा के भी आप परेशान हो जाते हैं। क्यों मैया? आप मुस्कुराती हो कि नहीं, हंसती हो कि नहीं? जो दिया परमात्मा ने उसमें संतुष्ट हो आप? क्या अभी और कुछ कमाना है, और कुछ पाना है? महल अटारी लंका वंका तो नहीं बनवानी सोने की हैं? हंसा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी है साहब। हम लोगों को देखते हैं, लोग परेशान हैं, भागे जा रहे हैं गधों की तरह, रो रहे हैं। इतना भी जीवन तंग नहीं कर रहा है भाई। ईश्वर का धन्यवाद दो। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। किसी का देख के ललचाओ मत। जो दिया मेहनत करो, आप मेहनत करो, अपने को बेहतर बनाओ, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने को बेहतर बनाते रहो और जितना मालिक देता चले उतने में खुश रहो। रोज हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, खेलो, कूदो और रोज खुशियां मनाओ। रोज दीपावली मनाओ, रोज खुशियों के दीपक जलाओ। दूसरों को देख कर के ईर्ष्या द्वेष ना पालो। भगवान बहुत दिए हैं। एक राजा एक साधु के पास गए। अरे बाबा जी, एक राजा बोला, बाबा जी आप पेड़ के नीचे बैठे हो और आप इतने खुश हैं, हम महलों में रहने वाले राजा इतने खुश नहीं हैं। आपने ऐसा क्या किया? आपने देखा होगा साधु संतना पेड़ की छांव में खुश हैं और आप लोग महलों में रह के। एक राजा बोला, मैं तो महलों में रहता हूं, मेरी तो सैकड़ों रानियां हैं, मेरे पास तो खजाने हैं सोने के, हीरे से भरे खजाने, इतने बड़े बड़े कमरे, हीरे मोती और सोना चांदी से भरा पड़ा है। महाराज, इतना होने पर भी मैं इतना खुश नहीं हूं जितने आप कुछ ना होने पर भी खुश हैं। आपके शरीर में तो पूरे कपड़े भी नहीं और आप ज्यादा खुश हैं। तब संत जी ने कहा, राजा बैठ यहां। मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु बनाए? और 24 गुरु बना के मैंने 24 जगह से शिक्षा पाई है। अच्छा, आपने 24 गुरु बनाए? कौन कौन गुरु हैं आपके और क्या क्या सीखा आपने? तब वो संत जी बोले कि सुन, हमने पृथ्वी को गुरु बनाया। पहला गुरु कौन?